नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत शर्मा है और आज के इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि जो लोग इस दुविधा में हैं कि हमें रिज एनालिसिस, आयरिस एनालिसिस, डीएमआईटी की फ्रेंचाइजी लेनी तो है, लेकिन हम लोग किधर से लें। क्योंकि जब आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे कंपनी या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये गाइड करते हैं कि हमसे ले लो, हमने यहाँ किया, वहाँ किया, ऐसा किया, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो कंफ्यूजन है आपका वो मैं दूर कर देता हूँ इस वीडियो के अंदर। लास्ट जाते आते इस वीडियो के अंदर आप ये क्लियर हो जाएंगे कि आपको फ्रेंचाइजी लेनी कहाँ से सही है। पहले तो आप लोग ये विचार लो, जब भी आप यूट्यूब पे ढूंढते हैं, देखते हैं, तो आज जरिए हमारे पास में यूट्यूब है या वेबसाइट है। दो ही जरिए हैं जिसके जरिए आप पता लगा सकते हैं। या फिर कुछ थोड़े से एडवांस लोग हैं जो जानना चाहते हैं या जानते हैं कि हम और कैसे पता लगा सकते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन और है, गूगल के रिव्यूज देखकर। तो गूगल के रिव्यू देखकर भी लोग डिसीजन लेते हैं, जिसके अच्छे रिव्यू होते हैं उधर साइट में चल पड़ते हैं। तो गूगल के रिव्यू आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आप यूट्यूब के वीडियोस देख सकते हैं, और तीसरा ऑप्शन आपके पास में वेबसाइट देख सकते हैं। ये तीन ही प्लेटफॉर्म है जिस पर जाकर आप सामने वाले की प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो जब आपको ये मैंने जानकारी दे दी, तो आप अगर मेरे से पहले से जानते हैं तो फिर तो आप किसी कंफ्यूजन में होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैं तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बता देता हूं कि देखिए क्या होता है, जब हम किसी चैनल को देखते हैं, किसी भी संस्था के चैनल को, तो हम ये देखते हैं कि इसका लास्ट वीडियो कौन सा है, कब वो अपलोड हुआ था। तो जिस कंपनी के वीडियो 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, 1.5 साल, 4 महीने, 3 महीने से अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या उनके पास टीम नहीं है, या किसी न किसी कारण से यूट्यूब के ऊपर ज्यादा अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जितने भी अपडेट हुए हैं, चाहे वो 3 महीने पहले के वीडियो हैं, अगर उन वीडियो को भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि उन वीडियो में भी कोई ऐसी खास बात है जो आपको अट्रैक्ट कर रही हो। जैसे क्या उन्होंने स्कूल में कभी डीएमआईटी का सेमिनार किया हो, किसी ओपन सेमिनार में किया हो, क्या ऑनलाइन किया हो, पेरेंट्स के साथ कोई गेट टुगेदर किया हो, कहीं ऐसा कोई सेमिनार, किसी स्कूल के प्रिंसिपल का कोई रिव्यू आप देख पा रहे हो, ऐसा कहीं भी किसी फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस का वीडियो आप देख पा रहे हो, ऐसा कहीं हो, या स्कूल में बच्चे बहुत सारे बैठे हैं स्कूल ड्रेस में और डीएमआईटी पर सेमिनार चल रहा हो, ऐसा कोई वीडियो आपने देखा हो, ऐसा कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट आपको देखने को मिला हो, कहीं भी ऐसा कुछ, अगर उन वीडियोस में आप जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट के ऊपर भी कोई अपडेशन नहीं है, जो एक बार बन गई वो बन गई, तो वेबसाइट वैसी की वैसी चल रही है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया, गूगल रिव्यू। गूगल रिव्यू में अगर आप जाके देखेंगे तो ये हम देखते हैं कि लेटेस्ट गूगल रिव्यू किसने दिया है, किसने रिव्यू दिया है, तो वो लेटेस्ट वाला तो वही होगा जिसने वहां से सर्विसेज ली होगी। तो लास्ट रिव्यू किसका है, तो लास्ट रिव्यू हम लोग देख पाएंगे। अगर वो लेटेस्ट का है तो बहुत अच्छी बात है, और लेटेस्ट का नहीं है, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने पुराना है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि 5 महीने से वो इंसान या वो ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही है, तभी आपको वो चीजें जानने को नहीं मिल पा रही है। तो मैं आप लोगों को कहूंगा ये तीन ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन इन तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर रेगुलर कौन अपडेट है उसे आप जरूर देख लें। अगर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी संस्था के साथ हमें जुड़ना चाहिए। लेकिन इसके पीछे गर्भित एक जबरदस्त बात है, वो ये कि डीएमआईटी का एंड यूजर, रिज एनालिसिस का एंड यूजर और आयरिस एनालिसिस का एंड यूजर कौन है? बच्चे हैं जिनको आप सर्विसेज देंगे और पैसा कमाएंगे। पैसा बाय प्रोडक्ट है, सर्विसेज आपको देनी है। बच्चे कहाँ मिलेंगे? स्कूलों में। स्कूलों के वीडियो अगर आपको किसी यूट्यूब पर मिल रहे हैं तो आप बेशक वहां से फ्रेंचाइजी लो, मैं आपको इस खुले मन से यूट्यूब के जरिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपको स्कूलों के वीडियो कहीं जानने को नहीं मिल रहे, देखने को नहीं मिल रहे, तो जहां जा रहे हैं वहीं आ जाओ। तो जहां कहाँ जाएंगे? यत्र तत्र सर्वत्र हम ही मिलने वाले हैं। तो आपको आना हमारे पास में ही है, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आपको अगर डीएमआईटी इंडस्ट्री में देखना है कि कैसे ग्रो होते हैं, कैसे स्कूलों में सेमिनार होते हैं, तो आपको हमारा चैनल देखने को मिलेगा। और हमारे चैनल पर लगभग 1750 वीडियोस हैं। 3 चैनल है, तीनों के ऊपर आपको ग्रो होते हुए वीडियोस भी दिखेंगे। चैनल भी ग्रो कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दी जा रही है। लेकिन अगर बात करते हैं दूसरे, जहां की भी आप जानकारी लेकर हमारे पास में आते हैं, तो वो लोग हैं सिंगल सॉफ्टवेयर बेस्ड लोग। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कंपनियां केवल वो उसी उतने तक सीमित है। लेकिन क्या आप टेक्निकली इतने साउंड है? क्या आप डीएमआईटी इसलिए लेने आए थे कि आप भी सॉफ्टवेयर बनाना सीख जाएंगे? क्या आप डीएमआईटी इसलिए लेने आए थे कि आप भी उन्हीं लोगों की तरह एक सॉफ्टवेयर की कंपनी का ऑफिस खोलेंगे और फिर लोगों को बेचेंगे? क्या इस चीज के लिए आए थे? मेरे हिसाब से शायद आप इसलिए आए होंगे कि डीएमआईटी का काम सीखेंगे, फिर बच्चों को हम सर्विसेज देंगे, स्कूल में सेमिनार करेंगे, 4 पैसे हम कमाएंगे और काउंसलिंग करेंगे, और रियल कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी हम लोग करेंगे। शायद इस चीज के लिए आए थे, लेकिन आप डाइवर्ट हो जाते हैं कहीं और।
फिर आपके मन में एक चीज आती है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि फला व्यक्ति तो बहुत सस्ते में दे रहा है, वहां में 12,000 में, 10,000 में, फ्री में, 4,000 में, 20,000 में मिल रहा है, और आप 1,60,000 ले रहे हैं, आप 1,00,000 रुपए ले रहे हैं, 1,18,000 ले रहे हैं, आप 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। उसके बीच में मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। जहां से आप 10,000, 12,000, 15,000 में लोगे, वहां से कहीं से भी ले लो, आपको जहां से ठीक लगे, वो लगा हुआ पैसा भी आपका नहीं निकलेगा। और आजकल तो मार्केट में एक नई चीज और चल रही है, इंस्टॉलमेंट पर ले लो। तो मैं आपको राय दूंगा कि अगर कोई इंसान आपको 1,00,000, 2,00,000 में दे रहा है और इंस्टॉलमेंट में दिया उसने, डाउन पेमेंट 40,000, 20,000 लेकर, और रिमेनिंग के लिए आपको कह दिया कि आप इंस्टॉलमेंट में कर दीजिएगा, तो इंस्टॉलमेंट भी आपसे नहीं निकलेगी, क्योंकि पैसे कमाने के लिए आपको जाना स्कूल में ही पड़ेगा। अगर आप 1-to-1 करेंगे तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आप 1-to-1 करते हैं, किसी का डीएमआईटी, किसी का रिज एनालिसिस अगर आप कर रहे हो, तो महीने में कितने कर लोगे और कितनी बार कर दोगे? महीने के अंदर 2 कर दोगे, 5 कर दोगे, 10 कर दोगे? आपके शुरुआत में जितने जानकार लोग हैं उनका कर दोगे, और जो जानकारों का करोगे तो एक खराब एक्सपीरियंस है कि जानकार आपसे डिस्काउंट कराएंगे। हो सकता है कई जानकारों से आपको पैसे ही नहीं लेने पड़े, आपको झिझक होगी, क्योंकि आपको लगेगा यार रिलेटिव है, इससे मांगूंगा तो कहेगा हमसे पैसे ले रहे हो, घर से ही बिजनेस कर रहे हो। तो आप किन लोगों के पास जाओगे फिर? ऐसे लोग ही आपको कमाई करा के देते हैं जो लोग अननोन होते हैं, क्योंकि वो वहां पर एक कहीं एक शक्ति है जो हमारे को सपोर्ट करती है, ना तो वो हमें जानता ना हम उसे जानते। तो सामने वालों को लगता है कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं, और ऐसे अननोन लोग आपको कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। क्यों स्कूल में? क्योंकि एंड यूजर इसके बच्चे, और बच्चे मिलेंगे स्कूल में, स्कूल में बल्क में बच्चे एक साथ मिलेंगे, तो आपको एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी नहीं होगा। एक सेमिनार, 40 मिनट के सेमिनार में आप 1,000 बच्चों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। और मानव स्वभाव है कि अगर एक बार किसी ने कोई बात सुन ली होती है तो वो दूसरे से जरूर शेयर करता है। तो शेयर करेगा कैसे? स्कूल में किसी बच्चे ने सुना तो मदर से और फादर से शेयर करेगा। मदर फादर को बात पता लगी तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि मदर फादर भी किसी से शेयर करेंगे। तो मैं कहूंगा मदर फादर कहाँ शेयर करेंगे, वहां तक तो अपन नहीं जाते, लेकिन जिन 1,000 बच्चों को आपने बात कही, उन्होंने अपने मदर फादर को तो कही दी बात, कह दी, तो आप 3,000, 4,000 लोगों तक एक बार में 40 मिनट की स्पीच से पहुंच गए। वहां उसका कोई खर्चा नहीं करना पड़ा। वहीं अगर 4-5,000 लोगों तक अगर आपको पहुंचना है और आप स्कूल नहीं करते हैं और 1-to-1 करते हो, तो भाई आप कब पहुंचोगे आप खुद सोच लो। फिर मैं आपको कहूंगा कि आपको काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि एक और चीज इसके अंदर घुसेगी कि आपको सपोर्ट देने के लिए कोई नहीं है, आपको मोटिवेट करने के लिए कोई नहीं है। आप कहीं काउंसलिंग में अटक गए तो अटक गए, अब आपको जैसे तैसे जचाना पड़ेगा। आपको इनिशिएट करना नहीं आता, आपको पेरेंट्स के जवाब देने नहीं आएंगे, आपको टीम का सपोर्ट नहीं है, आप स्कूल में प्रिंसिपल से बात क्या करेंगे, आपको दिखाने के लिए कोई मटेरियल नहीं है। स्कूल में सेमिनार करेंगे तो आप बच्चों को कैसे एंटरटेन करोगे, स्कूल में क्लास कैसे कराओगे, आप क्रॉस क्वेश्चन जो होंगे पेरेंट्स के साथ उनके जवाब कैसे दोगे? तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारे काम ऑलरेडी कर रही हो 10-11 साल से, उसके साथ जुड़ने में फायदा आपको दिखाई पड़ रहा है, या आपको बस सॉफ्टवेयर लेने में रुचि है? अगर सॉफ्टवेयर लेने में रुचि है तो मैं कहूंगा स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें फोन ही मत करिएगा। अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना है तो 10,000, 12,000 का कहीं से भी ले लो। अगर आपके सपने इतने से हैं तो इतने ही सॉफ्टवेयर ले लो और आप काम चला लो। और आपका सपना बड़ा है तो हमारे पास आ सकते हैं। बड़ा काम करना हो, बड़े सपने हो, तो फिर आपको पैसा भी बड़ा लगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पैसा लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, जो पैसा आप लगाओगे, 2.5 लाख, 2 लाख, 1,60,000, वो तो एक स्कूल में निकल जाता है यार 20 बच्चों के अंदर। तो आपको लग क्या रहा है, लेकिन वहां पे तुरंत निकल जाता है। लेकिन स्कूल तो मिले, तो स्कूल के सपोर्ट के लिए हम आपके साथ में खड़े हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आप अपना ईश्वर का दिया हुआ विवेक यूज करो, दिमाग यूज करो, और यूट्यूब पे, गूगल पे बेहतर, जितना अच्छे से, सफलता से, जितने तरीके से आप शिद्दत से कंसंट्रेट होकर सर्च कर सकते हो, उतना अच्छे से सर्च करो कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को बहुत तेजी से फैला रही है और आगे बढ़ रही है, किसके पास टीम है, कौन कंपनी, संगठित कंपनी को गठित करके काम कर पा रहा है, तेजी से कर रहा है। पूरे विश्व के अंदर कौन कौन से स्कूलों में कौन लोग हैं जो काम कर पा रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको होगी तो आप तेजी से काम कर पाएंगे। अदरवाइज सॉफ्टवेयर के भरोसे चलेंगे तो आप कुएं के मेंढक रहेंगे। एक छोटा सा ऑफिस होगा, वो भी कुछ ऐसे ऑफिस होंगे जो को वर्किंग वाले हैं, जो 2,000, 5,000, 7,000 की कुर्सियां होगी, लोगों के साथ जाके बैठोगे, 7,000 की कुर्सी लेके, लैपटॉप और कुर्सी करके वापस आ जाओगे। ये हाल आपका होने वाला है अगर सॉफ्टवेयरों के भरोसे चलते हो तो। और अगर आपको बड़ा काम करना है तो आपको टीम 360 को ज्वाइन करना चाहिए। पिछले 11 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उसका हाथ थामोगे तो आप भी तेजी से आगे बढ़ने वाले हो। जो खुद ही चुपचाप एक जगह होकर बैठा हुआ है सॉफ्टवेयर, तो वो आपको वही ज्ञान देने वाला है। चलो लास्ट में वीडियो के अंत में आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखो, जैसी संगत वैसी रंगत, जो जिस व्यक्ति जैसा गुरु वैसा ही आपको आगे मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो आपका गुरु कौन है? सॉफ्टवेयर बनाने वाला। तो जब सॉफ्टवेयर बनाने वाला गुरु है तो आप में भी वही
उसी व्यक्ति के गुण आने वाले हैं और उसी व्यक्ति से आप गाइड हो रहे हो, तो आप भी उतना ही वही सब करने वाले हो। अब हमारे पास में आने वाले हो तो हम तो सारी चीज करने वाले हैं, तो हम आपको सारी चीज की गाइडेंस दे सकते हैं। चलिए, तो मैंने जितनी आपको जानकारी दी उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से इस काम को करना है, कौन सी कंपनी का चुनाव करना है और उसके साथ आप तेजी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। चलिए, आपसे मुलाकात करेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।